हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश की स्पीकिंग क्लास करेंगे, जिसमें कि मैंने जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। जो मेरा पिछला वीडियो है, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। इंग्लिश जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ आती है कि सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो मैं एक बार और रिवाइज़ कर देता हूँ कि ये सेंटेंस मतलब क्या होता है। सेंटेंस बेसिकली कुछ नहीं है। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, शब्दों का ऐसा समूह जो कि हमें एक मीनिंगफुल है ना, एक मीनिंगफुल थॉट को बताए, है ना। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पर मैं यहाँ पे भी एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ जो हमने, ताकि हम वहाँ से फिर कंटिन्यू करें। तो जैसे कि मैंने लिखा कि एक मिनट, जैसे कि मैंने लिखा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का एक मीनिंग निकल के आ रहा है। जैसे कि इस केस में इसका मीनिंग है मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो हम इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं उन पे हम ध्यान देंगे। ये बहुत बेसिक क्लास है। ये बहुत उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश के लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नए हैं और सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि ये जो है इंग्लिश से आप पहले से कुछ फेमिलियर नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ख़ास करके बोलने में, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए कि इसमें कितने हमारे वर्ड्स हैं, है ना। तो इसमें हमारा जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन पांचों का जो ऑर्डर है, मतलब पहले नंबर में आई आया, फिर एम आया, फिर गोइंग टू स्कूल, फिर गोइंग आया, फिर टू आया, फिर स्कूल आया। हम इनको इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक मीनिंगफुल थॉट को बता सके, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। और हमने और इसके सेंटेंस से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, हाँ। और इसमें जो है हम अगर कुछ एक्सक्लेमेशन करें तो वो सेंटेंस आता है। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं ये हमने भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि मेनली 4 कैटेगरीज में होते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिक्लेरेटिव, दूसरा है इम्पेरेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, और चौथा जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं एक बार फिर से
आपको दोहराता हूँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस हैं जो किसी स्टेटमेंट को बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपसे कोई सवाल कोई अगर पूछे तो वो किस तरीके का सेंटेंस है, क्योंकि आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। अगर आपको पता ही नहीं, जैसे कि किसी ने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तो जैसे ये वाला जो आएगा वो उसमें इम्पेरेटिव इंटेरोगेटिव में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में आ जाएगा कि वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंटरोगेटिव के सेंटेंस होते हैं और वो क्वेश्चन मार्क लगते हैं उसके आगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो अपने आगे कुछ जैसे कुछ ऑर्डर्स या फिर कुछ रिक्वेस्ट, इस तरीके के सेंटेंसेस को, जैसे मैंने जैसे किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है, मैंने किसी को ऑर्डर दिया ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो वो क्या है, वो या फिर प्लीज़, है ना, प्लीज़ bring me a glass of water। अभी आप उस पर फोकस मत करिए जो बेसिकली ये सेंटेंस किस तरीके से बना है, बट आप ये समझ लीजिए कि इसमें प्लीज़ लगा है, ठीक है। ये जो प्लीज़ है ये बताता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि कुछ रिक्वेस्ट हो रहा है या फिर कुछ ऑर्डर भी हो सकता है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक सेंटेंस है कि सूर्य जो है वो पूरब में उगता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो है ना, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो गया? जैसे कि कुछ अचानक से कुछ हो गया, या फिर मैच जीत गए, या फिर कुछ अचानक से कुछ बैड न्यूज़ आ गई, तो हम कहते हैं अलग अलग सेंटेंस में अरे ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हिंदी में अरे ये क्या हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और उसमें जो है एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है इस तरीके का, ठीक है। तो है ना, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ये ऊपर ऊपर की बात है, अब हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि जो है किस तरीके का हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, मतलब किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ब्रॉडली, है ना। तो ये तो हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो है, जो कि हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक जो है वो ये है कि हम यूज़ करते हैं ना बेसिक चीज़ें, और इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये बुक है, तो ये बुक है एसेंशियल ग्रामर, तो एसेंशियल ग्रामर इन यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से ही मैं आपको बताऊँगा कि ये देखिए, ये पहला जो सेंटेंस है कि व्हाट्स योर नेम, है ना। अब ये व्हाट्स योर, ये अपॉस्ट्रॉफी है, ठीक है। तो इसको जो है हम, है ना, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं थोड़ा कोई दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा कि व्हाट्स योर नेम, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, जो कि बताता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो अब इसमें जो है इस व्हाट्स का यूज़ हुआ है, ये कुछ नहीं है बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, व्हाट इज़ का, है ना। व्हाट इज़ का ये शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट्स योर नेम। तो आंसर में क्या होगा,
अब देखिए जो पॉइंट है नोट करने वाली वो इज़ पे है, क्योंकि अभी हम लोग और पढ़ेंगे ये इज़ जो है वो एक कैसे चेंज होता है, आर कब बनता है, एम कब बनता है, वो हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अंडरलाइन करते हैं ये इज़ वर्ड को। ठीक है, ये हम हाईलाइट करके रखते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एज एन आंसर कि माई नेम इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल राम। ठीक है, तो यहाँ पे भी इज़ का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको भी इज़ को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब क्या यूज़ करना है, कब इज़ और कब एम कब आर, और ये जब आप देखेंगे चीज़ों को तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये यूनिट 2 है, लेकिन हम यूनिट 1 की तरफ जा रहे थे। ये मैं आपको हम यूनिट 1 जो है वो हम फोकस करेंगे यहाँ पे एम इज़ और आर। ठीक है, तो देखिए सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया, माय नेम इज़ लीसा। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आई एम 22, यानी वो, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं क्यों आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी डेली इंग्लिश के यूसेस में आती हैं। ठीक है, जैसे माय नेम इज़ दिस, है ना, माय नेम इज़ राम, माय नेम इज़ वट एवर योर नेम। सो आप इसको डेली यूज़ में लाते हैं, तो मैं इसकी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे ना जाकर आपको एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, माय नेम इज़ लीसा, आई एम 22 आप बोल सकते हैं, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, या फिर सिर्फ आप बोल सकते हैं आई एम 22, है ना, एज अ शॉर्ट फॉर्म। बट मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा बोलिए आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आई एम नॉट मैरिड। तो ये अगेन एक आई एम का शॉर्टकट है। ये जो है ये आई और एम का आई एम का शॉर्ट फॉर्म है इस तरीके से। ठीक है, तो आई एम अ स्टूडेंट। तो ये जो है ये जितने भी हैं ये आप अपने बारे में, मैं आपको ये एक रिकमेंड करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जितने भी चीज़ें हैं जिसने ये लीसा के बारे में पॉइंट्स बोला है, इसमें आप अपना नाम लगाकर आप खुद से बोलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे मेरा नाम सौरभ है, तो माय नेम इज़ सौरभ, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, और आई एम नॉट मैरिड, या आई एम मैरिड, अगर शादी हो गई है आपकी तो आई एम मैरिड, है ना। आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम बिहार, वेर एवर यू आर फ्रॉम यू कैन नेम दिस। ठीक है, सो माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। तो आपका फेवरेट कलर क्या है? जैसे मेरा फेवरेट कलर कुछ भी है, मेरा तो कुछ है नहीं वैसे फेवरेट कलर, कुछ भी है, मतलब कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा ये ब्लू कलर जिससे मैंने लिखा है वही मेरा फेवरेट है, तो मेरा भी वही है। तो आपका जो भी फेवरेट कलर है वो आप लिखिए, है ना। माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, आई एम अ स्टूडेंट। माय फेवरेट स्पोर्ट्स, आपका स्पोर्ट्स क्या है? फेवरेट स्पोर्ट्स, आप फुटबॉल पसंद है पसंद है ना। और आपके फादर क्या करते हैं, माय मदर क्या करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना लिखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, या आपको किस में अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट, आपको क्या आपको पढ़ना, कुछ आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, या आपको खाना बनाना अच्छा लगता है। तो आप जो भी है आपका इंटरेस्ट वो आप इस, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सेंटेंसेस हैं जो हम आम तौर पर जब हम किसी से पहली बार इंटरेक्शन करते हैं तो हम उसको ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं ये एस्पेक्ट जो है यहाँ पे देखिए, एक जल्दी से मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि आई एम और आई एम नॉट, तो ये आपको, आप ये नोट बना सकते हैं कि आई एम, है ना, आई के साथ क्या यूज़ हुआ है? एम। ठीक है, और
ही, शी और इट, है ना, ही, शी और इट, इन तीनों के साथ इज़ यूज़ हुआ है। वी, यू, दे, ठीक है, के साथ आर यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं और डिटेल में जा सकता हूँ, जैसे कि बता सकता हूँ कि आपको ये जो है, ये कह सकते हैं कि जो है वो फर्स्ट पर्सन है ना। ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन है। और वी जो है अगेन फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। और यू जो है वो सेकंड पर्सन जो है वो है, बट वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए कॉमन यूज़ होता है। और दे जो है वो अगेन थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो आप एक चीज़ देखिएगा इसमें, हालांकि मैं आपसे फिर ये चीज़ दोहराना चाहूँगा कि आप इसको एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसका आप नोट्स बना लीजिए एक बार, है ना। और उसके वीडियो पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, आप इसका नोट्स बनाइए ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। बट द मोर यू विल स्पीक, द मोर यू विल ऑटोमेटिकली गेट हैबिचुअल टू ऑल दिस थिंग्स। तो आई जो है उसके साथ एम यूज़ हुआ है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ यूज़ हुआ है। और इसमें जो है थर्ड पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, बट ये प्लूरल है सभी के, है ना। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में कॉमन है, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल। तो जहाँ पे प्लूरल आ गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जहाँ पे प्लूरल आ गया वहाँ पे आर होगा, ठीक है। तो वी आर, है ना, वी आर गोइंग टू मुंबई, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये आप बोलिए और इसको आप सीखिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे जो है वो समाप्त करूँगा, आगे मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इतने ही कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप इतने में ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तो जो है फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि ये वीडियो मैंने बनाया, इसके बाद मैं और आगे बढ़ाऊँगा और यूनिट बाय यूनिट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उस केस में जो है अभी मैं यहीं पे रुकूँगा, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। जो है नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, इज़ सब के आगे नॉट लग गया है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस आई एम नॉट, जैसे आई एम मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? आर यू मैरिड? तो आपका आंसर होगा आई एम नॉट मैरिड, ठीक है। ही इज़ मैरिड, तो ही इज़ नॉट मैरिड। वी आर, तो आर वी मैरिड, है ना, वी आर नॉट मैरिड, ठीक है। और ये उसके शॉर्ट फॉर्म है, हिज, शी इज़, इट्स, इजंट, शी इजंट, इजंट, आरंट, 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 और वी आर, यू आर, दे आर, ठीक है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को रोकेंगे, आगे जो है मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए और बोलिए, और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने सेंटेंसेस को डिस्कस किया। आज हमने 3 तरीके के सेंटेंसेस को डिस्कस किया, 4 तरीके के सेंटेंसेस को, और हमने जो है ये सीखा कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। और इंट्रोडक्शन के लिए जो है मैंने आपको ये बताया कि आप अपना नाम, आप अपना जो है पसंद की चीज़ें, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, आपकी उम्र क्या है, ये सब चीज़ें आप वीडियो को, अगर आपको पीछे दोबारा देखना है तो आप पीछे भी जा कर के वीडियो को देखिए और फिर उसको बोलने की कोशिश करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर कीजिए। ये कोर्स उनके लिए है, बेसिक कोर्स है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो और हाँ, ये कोर्स उनके लिए है जो कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। और हम आगे और वीडियोस बनाएंगे। आप हमें लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारे जो अगले वीडियोस हैं वो आप तक
आसानी से पहुंच जाएं। धन्यवाद बहुत बहुत।